हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनाए थे। तो हमने एक क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को ऑब्जेक्ट बना के कैसे एक्सेस किया था वो आपने देखा था। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि एक क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को दूसरी क्लास के अंदर कैसे एक्सेस करते हैं अगर वो पब्लिक हैं। तो यहाँ पे आपके जो आपने जो मेन फोल्डर बनाया होगा उसको आप यहाँ पे ओपन करें। लाइक मेरा ई के अंदर नाम था, मैंने नाम दिया हुआ था जावा प्रोग्राम का मेन फोल्डर, उसके अंदर डेमो का नाम दे के मैंने इसके अंदर फाइल्स बनाई थी। यहाँ पे आप देखें आपकी फाइल्स बनी हुई थी लास्ट टाइम। अब हम आज करेंगे क्या, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये किया था कि इसके अंदर हमने वेरिएबल्स दिए थे, ठीक है। फिर हमने एक मेथड दिया था, उसको हमने कैसे एक्सेस किया था यहाँ पे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। आज हमने क्या करेंगे, हम कहते हैं कि अगर ये क्लास है, इसके वेरिएबल्स ये हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे मेथड है, तो इसका यहाँ पे हम मेन फंक्शन नहीं बनाते और दूसरी क्लास एक क्रिएट करते हैं। तो आया कि हम उसके अंदर ये वाले वेरिएबल्स और मेथड एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास के अंदर? यस कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है। उसका ये जो होता है ना पब्लिक प्राइवेट, हमारे पास जो होता है एक्सेस मॉडिफायर, लाइक हम इधर कमेंट्स करके लिखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर में हमारे पास आप कह सकते हैं कि पब्लिक होता है, ठीक है, एक प्राइवेट होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। अब आज हम पब्लिक देखेंगे। पब्लिक जब हम लगाते हैं ना, इधर आप डेटा टाइप और प्राइस लिखा आपने वेरिएबल, उसके साथ आपने यहाँ पे पब्लिक जो भी डाटा मेंबर्स आप दे रहे हैं, ठीक है। तो डाटा मेंबर्स के साथ यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जब हम लगाते हैं, पब्लिक मॉडिफायर लगाते हैं, तो उसको हम किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम ये प्राइवेट का प्रोटेक्टेड का आगे देखेंगे कि प्राइवेट अगर इधर हमने लगा दिया तो दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, वो भी देखेंगे। आज हम पब्लिक का देख रहे हैं। अब सपोज करें कि मैं ये मेन फोल्डर में था, फिर डेमो का मैंने बनाया था, वो पहली पहली वीडियो में आप जाके देख लें, सोर्स के अंदर ये वाली फाइलें मैंने क्रिएट की थी। तो इसके अंदर आप जाके एक और फाइल बना दें, लाइक माई माई उसके नाम से लिख दें कि माई जर्नल, कोई भी नाम दे दें, ठीक है। मैं उसका डॉट जावा करके क्लास का नाम दे दिया। अब इस क्लास के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, ठीक है, डाटा मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। आप कर रहे हैं कि पब्लिक x इक्वल टू 15, ठीक है। इधर भी आप कर रहे हैं पब्लिक और y इक्वल टू 16। अब देखिए मैंने कहा था कि ये हम पब्लिक रख रहे हैं, ठीक है। हम इनको अब इसको कंट्रोल एस कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको डेटा टाइप भी तो देना है ना, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम इसको इंट x इज इक्वल टू 5, इंट y इज इक्वल टू 16। अब ये हमारे पास देखें पब्लिक हमने रखा है, इनको डाटा मेंबर्स हमारे पब्लिक हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाले जो वेरिएबल्स हमने दिए हैं, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है, इनको हम प्रिंट करवा सकते हैं, दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? यस हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका मॉडिफायर जो है वो पब्लिक है। अब यहाँ पे हम इसको सेव किया और दूसरी फाइल एक बनाते हैं, ठीक है, दूसरी क्लास बनाते हैं। अब इस क्लास के अंदर आप आ जाए और इसको आप देते हैं, इस क्लास को आप कोई भी नाम दे दें, एक्स वाई जी कर दें डॉट जावा, ठीक है। एक्स वाई जी डॉट जावा, ठीक है। इस क्लास के अंदर आप आ गए, ठीक है, ये आपने क्लास बना दी। अब हम चाहते हैं कि इस क्लास के अंदर हम आपने मेन फंक्शन बनाना है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। वो क्लास का ऑब्जेक्ट, इधर क्लास जो थी ना इसका नाम, ठीक है, इसको कॉपी करना, ठीक है। इसके हमने एक्सेस करने हैं ना, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे आपने क्या इमेज, आपने लिखा ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू और ऑब्जेक्ट, ये जो क्लास का नाम यहाँ पे। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसको हम एक्सेस करेंगे। अब सिस्टम और प्रिंट एलन करें और आपने यहाँ पे करना है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्स। तो वो क्या करेगा, इधर कंट्रोल एस करें, वो यहाँ पे जाएगा। इसके अंदर हमारे पास पब्लिक है ना, हमने कहा था कि इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, कर सकते हैं दूसरी क्लास के अंदर। देखिए एक्स इज गुड 15 उधर हम शो करवाएंगे, क्योंकि इधर आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। इस क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने, यहाँ पे कर दिया सिस्टम प्रिंट एलन और ऑब्जेक्ट डॉट एक्स कर दिया। अब हम जो एक्स के अंदर वैल्यू है, सपोज करें ये एक्स के अंदर 15 है, 16 जो भी है, हमने इधर 15 दी हुई है। तो यहाँ पे आप इसको ऑब्जेक्ट डॉट 1 करके एक्स, इसको एक्सेस हम प्रिंट करवा सकते हैं कि नहीं? अब देखेंगे, हम प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पे आए, ठीक है, टर्मिनल में आ जाए।
टर्मिनल में आप आ गए और यहाँ पे इसको ओपन होने दें। अब इसमें आप आ चुके हैं, ठीक है। आप cd करके और डेमो के फोल्डर में गए, ठीक है। आप cd करके src में गए। src के अंदर फाइल का नाम xyz है, आपने किया जावा सी, ठीक है, और xyz डॉट जावा। तो ये जो क्लास होगी हमारे पास, ये लोड हो गई, ठीक है। हमारे पास xyz यहाँ पे लोड हो गई। अब हम करते हैं जावा xy। तो आप यहाँ पे देखेंगे 15 को आपने एक्सेस कर लिया यहाँ पे, और 15 हमारी इस क्लास के अंदर पड़ा था, इस क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन हमने पब्लिक मॉडिफायर था, क्योंकि पब्लिक मॉडिफायर मीन्स कि इसका जो डाटा मेंबर होगा वो किसी भी क्लास के अंदर जाके हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के क्लास का, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया, उस क्लास का, इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 बनाया, और उस ऑब्जेक्ट से हमने इस क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ, अगर आप दूसरा करना चाहते हैं तो इसी के साथ लिख दें, वरना अलग से भी लिख सकते हैं कि सिस्टम प्रिंट एलन, और आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट वाई, ठीक है। आप वाई लिखें, ठीक है। अब आप इधर लिखें जावा सी, लोड करें, ठीक है, और आप लिखें जावा XYZ। देखें 15 और 16 दोनों यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे दिया। तो आज हमने क्या सीखा कि अगर डाटा मेंबर्स का एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, तो उसके अगर डाटा मेंबर्स को दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो यस, हम एक्सेस कर सकते हैं। आप दूसरी क्लास बनाएं, उसके अंदर आप उसका ऑब्जेक्ट दें, ऑब्जेक्ट बनाएं, और उस ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। आप कहते हैं सर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से करना चाहता हूँ, आप करें कॉपी, और यहाँ पे माइजन और ऑब्जेक्ट आप लिखें ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आप करें कि माइजन ऐसे, ठीक है। ये क्लास का नाम है। अब ये बन गया। इधर आप जो ऑब्जेक्ट 1 से y को एक्सेस कर रहे थे, अब ऑब्जेक्ट 2 से कर दें, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 से एक्सेस करें। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं ऑब्जेक्ट 2 से कर सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे इसको आप लोड करें, ठीक है। यहाँ पे आप वो उसी तरह आप एक्सेस कर रहे हैं। देखें, आप ऑब्जेक्ट 1 से भी एक्सेस कर रहे थे, ऑब्जेक्ट 2 से भी आप एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 भी बना के एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट 3 बना दें, ऑब्जेक्ट 3 से करें, ऑब्जेक्ट 4 से, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आज का हमने देखा कि आप एक क्लास के डाटा मेंबर्स को दूसरी क्लास में करवा सकते हैं। लेट्स सी, उसके बाद हम सपोज एक ना बना देते हैं मेथड पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड और डिस्प्ले का, सिंपल कोई मेथड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने मेथड बनाया, और इसके अंदर आप लिख रहे हैं सिस्टम प्रिंटल, और दिस इज, ये मेरे कीबोर्ड का इशू है, फिर से मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ यूएस, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएं, और आप अभी लिखें कि दिस इज डिस्प्ले। वेरिएबल्स को तो हमने देख लिया, डाटा मेंबर्स को एक्सेस करें, क्या आया कि हम मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के, यस। अब इसको आपने सेव किया, आप आते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे डाटा मेंबर्स से अब आप नीचे लिखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 से आप करें ऑब्जेक्ट 1 और डॉट डिस्प्ले, जो मेथड का नाम था, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल एस करें, ठीक है। दोबारा से मैं दोबारा न्यू टर्मिनल पे इधर आता हूँ। ये CLS करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं टर्मिनल को, ताकि आउटपुट सारा पीछे वाला क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपने इसको लोड किया, ठीक है। अभी आप देखेंगे जावा XYZ क्लास का नाम। अब देखें दिस इज द डिस्प्ले मेथड। यहाँ पे हमें मेथड भी दूसरी क्लास के अंदर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसका मेथड है, असल इसका मेथड है। देखें, इसका मेथड पब्लिक है, प्राइवेट होता तो ना कर सकते। अब पब्लिक है तो हम दूसरी क्लास के अंदर जाके यहाँ पे देखें मेन फंक्शन के अंदर गए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे वो डिस्प्ले का मेथड कॉल किया, और यहाँ पे जो लिखा हुआ था दिस इज द डिस्प्ले मेथड, ये हमने शो करवा दिया टर्मिनल पे। ये सिंपल इज दैट। अब हमने क्या सीखा था क्लास के अंदर कि हमारे पास क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास मेथड्स होते हैं। इनको आया कि दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, यस, हमने यहाँ पे देखा कि हम इनको एक्सेस कर सकते हैं अगर उसके मॉडिफायर्स पब्लिक है। यहाँ पे देखें ये पब्लिक है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब